वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो पार्टी जितनी बड़ी होती है गुटबाजी उतनी हावी होती है, और कुटुंब और कबीलों में बटी कांग्रेस को एक सूत्र में बांधने का भागीरथी प्रयास करने वाले सिवनी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजकुमार खुराना हमारे साथ हैं। उनसे समझेंगे कि इस जिले का, इस क्षेत्र का राजनीतिक, सामाजिक और मार्मिक धार्मिक रिवाज जो रहा है उसका क्या माहौल है। राजकुमार जी, प्रेस क्लब की परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, सिवनी जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं और चारों विधानसभा क्षेत्र में से अब तक कांग्रेस 2 पर काबिज रही है, तो क्या मिशन होगा इस बार, कौन से मुद्दे होंगे कांग्रेस जिनको लेकर मैदान में जाएगी ताकि लोग कांग्रेस को आशीर्वाद दे सकें। देखिए, पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में है। बीच में कुछ समय के लिए कमलनाथ जी को मौका मिला था और उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। तो उनके किए गए काम और 20 सालों का जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार और झूठे वादे, हम इन्हीं को लेकर जनता बीच में जा रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी द्वारा अपनी 15 महीने की सरकार में जो काम किए हैं, आज भी लोग उनको याद करते हैं। उन्होंने प्रदेश में 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया, जिसमें से हमारे जिले के भी लगभग 62,000 किसानों को कर्जा माफ हुआ है। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी उन्होंने, प्रस्ताव पेंशन बढ़ाई, कन्याओं के विवाह में राशि बढ़ाई, और जिस तरह से वो माफियाओं पर एक रोक लगा रहे थे, माफियाओं को ध्वस्त कर रहे थे, तो वो भी एक प्लस पॉइंट हमारे साथ है। और पिछले 20 सालों का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है, और साथ में आज उनके नेताओं को नकारा जा रहा है। आपने देखा होगा, जब जन आशीर्वाद की यात्रा निकली थी तो उनके जनप्रतिनिधियों को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। तो ये सब बातें कांग्रेस के साथ है आज, और हम सब बहुत मजबूत हैं। और इस बार हमारा मिशन पूरी 4 विधानसभा को जीतकर यहाँ से 4 विधायक बनाकर भोपाल भेजने का है। देखिए, लखनऊ, बरघाट और क्योलारी में जो प्रत्याशी आपकी कांग्रेस पार्टी ने उतारी वो कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल में पले बढ़ गई, पर क्या कारण है कि 33 साल से सिवनी विधानसभा में हार का दंश झेल रही कांग्रेस ने इस बार एक नौसुखिया बच्चे पर अपने दाव लगाया? ये आप ऐसा बोल सकते हैं। देखिए, युवा शक्ति जो होती है उसी से देश चलता है, और आनंद पंजवानी हमारे जिले के पिछले कई वर्षों से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने युवाओं में एक अच्छा संगठन तैयार किया है, और उनको लोग मानते भी हैं। और आपने भी देखा होगा कि जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है तो किसी बुजुर्ग या बच्चे को नहीं दी जाती, वो युवा को दी जाती है। युवाओं में जितनी ऊर्जा होती है, जितनी शक्ति होती है, जितनी भागदौड़ करने की उनमें हिम्मत होती है, वो सब चीज़ें देखकर हमारी पार्टी ने आनंद पंजवानी जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और मैं ये मानता हूँ कि वो आज की स्थिति में हमारे सर्वोत्तम उम्मीदवार है। नगर पंचायत, नगर पालिका सिवनी और जिला पंचायत सिवनी में एक लंबे समय के बाद आपके नेतृत्व में कांग्रेस काबिज हुई है। यह जीत आपके लिए पॉजिटिव हो सकती है। क्या इस जीत को सिवनी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में कितना भुना पाएंगे आप? देखिए, आप नेतृत्व जरूर मेरा हो सकता है, लेकिन साथ मेहनत, त्याग, तपस्या हमारे पूरे कार्यकर्ताओं को है। कार्यकर्ताओं ने जो एकजुट होकर संदेश दिया और उसी का परिणाम मिला कि हम सिवनी में नगर पालिका में भी कांग्रेस की परिषद बना सके और जिला पंचायत में भी अपना परचम फहरा सके। जब कार्यकर्ता एकजुट हो जाता है तो फिर कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। सिवनी विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो कि लंबे समय से यहाँ भाजपा का कब्जा रहा है और कांग्रेस लगातार प्रयास करती है लेकिन कांग्रेस जीत नहीं पाती? क्या कारण है कि आप जो सिवनी में अव्यवस्था है, सिवनी में जो पिछड़ापन है, उसे मतदाताओं को समझाने में नाकाम हो जाती है? देखिए, नाकाम नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय झूठे वादे, झूठे जुमले फैलाकर मतदाताओं को वोट देती थी, लेकिन इस बार मतदाता भी समझ रहा है और हमारा कार्यकर्ता भी समझ रहा है। क्योंकि जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में शिवराज सिंह जी ने सिवनी को लेकर घोषणाएं की, उस घोषणा में से एक भी किसी घोषणा ने आज तक मुख्य रूप नहीं लिया। ये सब ऐसी बातें हैं जिनको लेकर जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है कि हर चुनाव में शिवराज सिंह जी आ जाते हैं, उनके विधायक प्रतिनिधि, विधायक प्रत्याशी आ जाते हैं और झूठे वादे और लंबे लंबे घोषणा पत्र, काल्पनिक घोषणा पत्र जारी कर देते हैं और जनता उनके बहकावे में आकर उनको वोट देती है। लेकिन इस बार
सिवनी विधानसभा की भी सभी सम्मानीय नागरिक और हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल मुस्तैद हैं। इस बार अब धोखा नहीं खाएंगे, ना धोखा खुद खाएंगे, ना सिवनी विधानसभा की जनता को धोखा खाने देंगे। और एक ऐसा विधायक यहाँ से चुन के भेजेंगे तो सिवनी के विकास की, सिवनी के बेहतरी की, सिवनी के लोगों की भलाई के लिए वहां पर जाकर आवाज उठाएगा विधानसभा। स्वर्गीय हरवंश सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और मुझे ऐसा याद है कि पहली बार जो कांग्रेस की हार यहाँ से चालू हुई थी, हरवंश सिंह जैसे कद्दावर नेता यहाँ से हारे थे। लगातार प्रसन्न मालू, आशुतोष वर्मा, स्वयं आप भी चुनाव लड़े, मोहन चंदेल भी चुनाव लड़े और हर बार यह कहा जाता है कि कांग्रेस की अंदर की गुटबाजी इस क्षेत्र से कांग्रेस को जीत नहीं दिला पाती। इस बार के चुनाव में ऐसा आप क्या करेंगे कांग्रेस गुटबाजी का शिकार न हो? देखिए, आपने शुरू में कहा था कि कबीलों और कौमों में बटी कांग्रेस, आज वैसी स्थिति नहीं है। पहले संगठन के ना होने के कारण व्यक्तिगत नेता होते थे और उनकी अपनी टीम होती थी। अब किसी कोई टीम नहीं, मेरी खुद की भी कोई टीम नहीं। अब जो भी टीम है वो कांग्रेस की टीम है, जो भी कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। और आज जो हमने बूथ लेवल तक जो अपने कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है, जो संगठन के माध्यम से उन्हें मान सम्मान और पहचान देने का प्रयास किया है, तो आज वो अपने खुद के मान सम्मान और पहचान के साथ साथ पार्टी के मान सम्मान की भी लड़ाई लड़ेंगे। और आप देखना इस बार की अप्रत्याशित रिजल्ट आपको मिलेगा और सिवनी जिले की हम चारों सीटें जीतकर यहाँ से हमारे विधायक बनकर धोखा जाएगा। एक आखिरी सवाल आपसे, सिवनी जिले के लिए व्यक्तिगत रूप से सिवनी विधानसभा के लिए ऐसे कौन से मुद्दे होंगे, 4 ऐसे मुद्दे जिसको लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे हैं तो निरंतर वो हर चुनाव में करते हैं, लेकिन आज तक उनका वादा को पूरा नहीं हुआ। भ्रष्टाचार चरम पे है, आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के लिए लोग पूरे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और जो भी हमारे विधायक तो सिवनी से भी हैं, दिनेश राय मुर्मू, इन्होंने तो इतनी लंबी चौड़ी घोषणाओं की फहरिस्त जारी की थी कि मैं नहीं समझता कि उसमें से एक भी वादा या एक भी घोषणा इनकी पूरी हुई। और जो अपेक्षाएं लोगों को उनसे थी, जो उन्होंने वो सब विभाग दिखाए थे, उसमें पूरी तरह वो विफल रहे। जहाँ तक एक उन्होंने पिछली बार 5 अक्टूबर 2018 को मुख्यमंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी। आज पूरे 5 साल हो चुके हैं, उस मेडिकल कॉलेज का अता पता नहीं है। बिल्डिंग बन रही है, अभी MCI से उसकी कोई अप्रूवल नहीं है, परमिशन नहीं है, तो कब वो मेडिकल चालू होगा? जबकि उसके साथ ही स्वीकृत वो मेडिकल कॉलेजेस चालू हो चुके हैं। तो ये तो स्थिति है लोगों की यहाँ पर कि ये बोलते बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं। आपने जिक्र किया सिवनी में मेडिकल कॉलेज का, विधायक सिवनी जो है वो तो इसी बात को लेकर चुनाव में जा रहे हैं कि फरवरी में उनके विधायक रहते हुए चूंकि वो फिर चुन के आ रहे हैं और वही उसका उद्घाटन करेंगे। मेडिकल एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन क्या अभी उस मेडिकल का भवन बनकर तैयार भी हो गया, पर कांग्रेस उस बात को क्यों नहीं भंजा पा रही कि कांग्रेस उसकी जो मेडिकल की स्वीकृति है, तकनीकी स्वीकृति है, वो अभी तक को नहीं पाई, ऐसा कहा जा रहा है। ये मेडिकल भवन तैयार हो गया, ये मुझे आपसे जानकारी मिल रही है। मैं रोज उस रास्ते से गुजरता हूँ, सिर्फ बाहर से लीप पोत के उसको व्हाइट वॉश करके उसको दिखाने की कर दिया है। अंदर वहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, ना कोई इक्विपमेंट आए हैं, ना अंदर की कोई ऐसी व्यवस्था हुई है। इवन अभी फिनिशिंग भी नहीं हुई बिल्डिंग की। और उसके अगल बगल जो बिल्डिंग है, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनना है और जो वहाँ पे लैब वगैरह बनेगी, वो कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसे सब विभाग दिखाया जा रहा है। यदि फरवरी में हो सकता था तो आज क्यों नहीं हो सकता? फरवरी में कितने दिन बचे हैं? तो 4 ही महीने बचे ना। यदि इनमें इच्छा शक्ति होती कि सरकार चाहती मेडिकल कॉलेज चालू करना, तो 5 साल मिले ना। तो 4 महीने देरी किस बात की बनी? आजकल तो पूरा काम मशीनों से होता है, चाहते तो भी चालू कराते। तो ये थे हमारे साथ जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्होंने संगठन पर पैनी नजर रखते हुए बड़ी बेबाकी से अपनी बात करी। मुझे इस चर्चा में अब दीजिए इजाजत, फिर किसी शख्सियत के साथ होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।